किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। साथियों सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बिल्किस बानो को न्याय मिल चुका है, जो कि साथियों गुजरात सरकार के खिलाफ लड़ रही थी। अब आप कहेंगे सर बिल्किस बानो है कौन? तो ये साथियों गुजरात दंगा जो हुआ था 2002 में, उसकी साथियों इनके साथ गैंगरेप हो गया था। साथ ही साथ इनके परिवार के 7 लोगों को साथियों इनकी आंखों के सामने मार दिया गया था और फिर ये साथियों बेहोश हो गई थी। 2008 में जाकर के इनको न्याय मिलता है। उसके साथियों 11 आरोपियों को जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन 7 से 8 आरोपी जिनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिले थे, उनको साथियों रिहा कर दिया जाता है। लेकिन अब साथियों ये मामला क्यों उठ रहा है? क्योंकि साथियों पिछले स्वतंत्रता दिवस 2022 में साथियों गुजरात सरकार ने इनके 11 आरोपियों को छोड़ दिया था। अब पूरे के पूरे मामले पर नजर बनाने का प्रयास करते हैं और समझते हैं कि गुजरात सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कितनी तगड़ी लताड़ लगाई है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट को यह तक कहना पड़ गया कि अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करें। किस तरीके से साथियों कि एक लड़की या एक महिला के साथ रेप होता है और आप उनके आरोपियों को बिना किसी वैध जांच के आप उनको किस तरीके से रिहा कर सकते हैं, सारी की सारी चीजें इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे और किस सरकार का क्या हाथ रहता है उस पर भी समझने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। साथियों गुजरात में एक दंगा हुआ था जिसका मैंने जिक्र आपके सामने अभी अभी किया। गुजरात 2002 में दंगा हुआ। साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन जो कि साथियों जा रही थी और उसमें गोधरा के पास जब वो पहुंचती है तो कार सेवकों के द्वारा उसमें आग लगा दी जाती है। उसमें साथियों 59 लोगों की जान चली जाती है। उस कांड की बात कर रहा हूं जब साथियों मोदी सरकार वहां पर थी। ठीक है, तो वही साथियों हुआ और बिल्किस बानो के साथ नृशंस रेप होता है। आप समझिएगा पूरी घटना है, इसमें पूरी घटना आपको मिलेगी, क्या क्या हुआ, कहां कैसे क्या हुआ। ठीक है, साथ ही उसके परिवार के 7 लोगों को आंखों के सामने ही हत्या कर दी जाती है। कितना ही दर्द भरा होता होगा कि एक महिला के सामने उसके परिवार की, उसकी बेटी की, सबकी हत्या कर दी जाए। साथ ही साथ साथियों उसमें कुछ मुसलमानों की भी जान गई थी, कुछ अन्य मुसलमान भी थे। मुंबई में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने साथियों इस मामले में पूरी की पूरी जांच की थी, जिसको साथियों पुलिस ने भी दाखिल करने से मना कर दिया था। फिर साथियों दोबारा से यह मामला चर्चा में आता है और साथियों 2008 में 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद जब सीबीआई ने यह सजा सुना दी, उसके बाद साथियों बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस पर सजा सुना दी थी और मोहर लगा दी थी। अब बात करते हैं गुजरात सरकार ने 2022 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजीवन कारावास की सजा काट रहे सभी दोषियों को क्या कर दिया भैया, रिहा कर दिया। हो सकता है सरकार से इनके बहुत अच्छे संबंध हो, बहुत अच्छे ताल्लुकात हो, इसलिए सरकार ने इनके माफीनामे को स्वीकार कर लिया और साथियों इनको पूरी तरह से रिहा कर दिया। कौन कौन लोग थे समझते हैं। जसवंत नाई हैं, गोविंद नाई हैं, शैलेश भट्ट हैं, राधेश्याम शाह हैं, ठीक है, बिपिन चंद्र जोशी हैं, केदार भाई बोहानिया हैं, प्रदीप मारवाड़िया हैं, बाकी भाई बोहानिया हैं। आप समझिएगा यहां पर सब भट्ट हैं या फिर कोई बोहानिया है। साथियों ये सब थे और यहां पे है क्या साथियों को गोधरा उप कारावास से रिहा कर दिया गया। कौन सी कारावास में थे ये साथियों गोधरा जो कारावास थी उसमें थे, उस जेल में ये बंद थे, जिस पर साथियों देश में बहुत बड़ा बवाल भी होता है। जगह जगह पर साथियों धरना प्रदर्शन भी किया जाता है। मोइना मोइत्रे के द्वारा भी साथियों इसके लिए जांच के आदेश दिए जाते हैं कि किस आधार पर इन सभी कैदियों को छोड़ा जाता है। अब बात करते हैं साथियों इस पूरे के पूरे घटनाक्रम पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक्शन लिया है। तो साथियों गुजरात सरकार को लेकर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कहा क्या महिला के खिलाफ जघन्य अपराधों की भी इस तरीके से छूट दी जा सकती है? अगर इस तरीके से साथियों गैंगरेप के अपराधियों को भी छूट मिल जाएगी, इस तरीके से हत्या करने वाले लोगों को भी छूट मिल जाएगी, तो क्या अपराध कभी साथियों भारत में कम हो पाएगा? आप इस बात पर जरा विचार करिएगा। क्या गैंगरेपिस्ट की संख्या भारत में नहीं बढ़ेगी? अगर इस प्रकार से अगर 14 साल बाद
एक गैंगरेपिस्ट के थोड़ी से माफीनामा मांगने पर उसे सरकार अगर छोड़ देती है तो हर जगह पर साथियों गैंगरेपिस्ट की संख्या बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि उनके दिमाग में एक ही चीज होगी कि बाद में तो जेल से हम रिहा हो ही जाएंगे, सरकार से माफीनामा के तौर पर हम अपनी सजा को कम करवा लेंगे। तो इस प्रकार से साथियों इन्होंने कहा, क्या महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराधों को भी इस तरीके की छूट दी जा सकती है? नारी सम्मान की पात्र है और उसके साथ साथियों ऐसा नहीं होना चाहिए। साथियों सजा के लिए उन्होंने एक कोट यहां पर डाला कि प्लेटो ने कहा था कि सजा प्रतिशोध के लिए नहीं बल्कि सुधार के लिए है। क्या जो व्यक्ति यहां से निकल करके, जेल से निकल करके या कारावास से निकल करके बाहर जा रहे हैं, क्या उनमें पूरी तरह से सुधार आ चुका है? इस चीज की पूरी जांच कर ली गई है। इसी प्रकार से यहां पर नीचे आप देखेंगे कि क्या पीड़िता द्वारा धारा 32 के तहत दायर सुनवाई योग्य है? भाई जो धाराएं पीड़िता ने लगाई हैं, क्या उसके तहत याचिका की जो सुनवाई गुजरात सरकार ने कर ली, क्या वो मान्य है? क्या वो सुनवाई योग्य है? पहला सवाल। दूसरा क्या कहा है, क्या छूट के आदेश पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिकाएं मान्य योग्य हैं? जो आपने छूट दे दी है उसके आधार पर साथियों क्या वो जनहित याचिकाएं, और भी याचिकाएं आपके पास ऐसी आएंगी तो क्या वो मान्य योग्य होंगी? ऐसा ही कहा कि क्या गुजरात सरकार छूट आदेश पारित करने में सक्षम थी? क्या गुजरात सरकार अपने आप में इतनी सक्षम थी कि वो अपराधियों को छूट दे सके अपने आधार पर? और साथियों कहा कि क्या दोषियों को छूट का आदेश कानून के अनुसार कहा गया है? मतलब साथियों एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस से गुजरकर ही क्या अपराधियों को रिहा किया गया है? इस बात पर सवाल यह खड़ा होता है। यहां पर समझते हैं साथियों शीर्ष अदालत ने क्या कहा। शीर्ष अदालत ने माना कि 13 मई 2022 को जो फैसला, जिसमें साथियों गुजरात सरकार ने दोषियों को माफ करने का निर्देश दिया था, वो स्वच्छ और साफ नीयत से नहीं दिया गया था, मतलब साफ हाथों से नहीं दिया गया था। कुछ तथ्यों को छिपाकर साथियों यह फैसला देने का प्रयास किया गया था। आप देखिएगा, तथ्यों को छिपाकर, धोखाधड़ी करके, ठीक है, आप शब्दों पर ध्यान दीजिए, धोखाधड़ी करके, और साथियों कहा गया कि साफ हाथों से अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया था। आप समझ रहे हैं, मतलब साफ नीयत से यहां पर उस माफीनामे को दायर नहीं किया गया था। इसलिए हम वापस से 2 सप्ताह में कारावास के जेल अधिकारियों को यह आदेश देते हैं कि वे सभी जो अपराधी थे उनकी रिपोर्ट ला करके कहां दें? सुप्रीम कोर्ट में दें। आगे अब जानते हैं कि हुआ क्या था, पूरा का पूरा मामला था क्या, बिल्किस बानो के साथ घटना क्या घटी थी। बिल्किस बानो साथियों एक ट्रेन के माध्यम से यात्रा कर रही थी। वो ट्रेन का नाम था साबरमती एक्सप्रेस, और उस डिब्बे में साथियों, वो दिन था 27 फरवरी 2002 का, उस डिब्बे में साथियों कुछ कार सेवक चढ़ जाते हैं और वहां पर साथियों गोदरा के पास आग लगा देते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, आग लगाने के पश्चात साथियों होता क्या है, भगदड़ मच जाएगी, और जब भगदड़ मच जाएगी तो वहां पर साथियों 59 लोगों की उसमें जान चली जाती है, मतलब 59 लोगों की यह जान चली जाती है। अब साथियों यहां से बिल्किस बानो और उनका परिवार किसी प्रकार से बच करके भाग निकलता है। लेकिन होता क्या है साथियों, जब साथियों बिल्किस बानो का परिवार निकल जाता है और साथियों 3 मार्च 2002 को साथियों वो कुछ खेतों में छुपा हुआ था, लेकिन उनको किसी प्रकार से खोज लिया जाता है। जब भीड़ होती है, दंगाई होते हैं, तो वो साथियों इस प्रकार से खोजने का प्रयास करते हैं, और उसमें साथियों क्या होता है कि इनके साथ जो अन्य छुपे हुए लोग भी थे बिल्किस बानो के साथ, उनको और साथियों इनके परिवार को मौत के घाट उतार दिया जाता है। आप समझ रहे होंगे। साथ ही साथ 12 लोगों समेत, आप समझिएगा 12 लोगों समेत 30 लोगों ने लाठियों और जंजीरों से बिल्किस और उसके परिवार पर हमला किया। क्या होता है, जंजीर ले लेते, मारते जाते, लाठियां होती, लठ लेकर के, लठैत जैसे बोलते थे, उस प्रकार से अब साथियों ये बचने का प्रयास कर रही होंगी। तो बचने के प्रयास में साथियों कुछ हुड़दंग लोग होते हैं जो इनका रेप कर देते हैं। रेप करने के बाद में साथियों इनके सर पर कुछ डंडा वंडा मार देते हैं, जिसमें साथियों ये बेहोश हो जाती हैं। लगभग 3 घंटे साथियों ये क्या रहती है, बेहोश हो जाती हैं।
ठीक है। बिल्किस की मां भी शामिल थी। हमलावरों ने कई उनके लोगों को हत्या कर दी, 7 मुस्लिम भी मारे गए। ठीक है। बिल्किस के परिवार के सदस्य भी थे। मरने वालों में बिल्किस की बेटी भी शामिल थी, जो कि मैंने आपको बता दिया था। 3 घंटे तक बिल्किस साथियों बेहोश रहती हैं, होमगार्ड से जाकर के मिलती हैं और अपने साथ पूरी जो घटना घटी थी उसको भी बताती हैं। बिल्किस को साथियों फिर साथियों उस दंगे के बाद रिलीफ कैंप में पहुंचाया जाता है। जब साथियों उन्हें रिलीफ कैंप में पहुंचाया जाता है तो यह मामला साथियों जांच के लिए जाता है। वो बता देती है कि मेरे साथ ये हुआ है। जब वो सारी चीजें बता देती है तो यह मामला कहां चला जाता है? मानवाधिकार आयोग के पास चला जाता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास चला जाता है। बहुत ही पावरफुल था उस समय पर। तो साथियों जब इनके पास मामला चला जाता है तो ये साथियों क्या करते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जब ये अपनी बात रखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है ठीक है सीबीआई की जांच बिठा दो। सीबीआई की जब साथियों जांच होती है तो पुलिस ने इस केस को साथियों खारिज कर दिया, किसी भी प्रकार की जांच नहीं की। हो सकता है कि सत्ताधारियों का उन पर क्या हो साथियों अंकुश लगा हो, इसलिए पुलिस ने खारिज कर दिया। लेकिन फिर से यह बात साथियों मानवाधिकार आयोग में फिर पहुंचती है। फिर वो साथियों सुप्रीम कोर्ट जाता है। फिर सुप्रीम कोर्ट साथियों सीबीआई को ही आदेश देता है और जो भी उसमें दोषी पाए जाते हैं उनको साथियों 2008 में मतलब ये केस शुरू हुआ साथियों 2002 में। इनके परिवार के 7 लोग मारे जा चुके हैं। इसमें साथियों इनके साथ गैंगरेप होता है। 6 साल बाद साथियों कितने अपराधियों को सजा मिलती है? 11 अपराधियों को सजा मिलती है। 7 अपराधी साथियों सबूत ना होने के कारण साथियों वे छूट जाते हैं। मतलब इनको साथियों आप देख पा रहे होंगे 7 को सबूतों के आधार पर छोड़ दिया गया। सीबीआई की विशेष अदालत ने जनवरी 2008 में 11 लोगों को क्या कर दिया भैया? दोषी करार दे दिया। लेकिन बिल्किस बानो की समस्या यहां भी खत्म नहीं हुई थी। यहां पर 2002 से लेकर के 2008 तक साथियों लगभग 20 से 25 बार साथियों इन्हें अपना घर बदलना पड़ा। क्यों? क्योंकि इनको साथियों जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। लेकिन आज लगता है मुझे कि आज बिल्किस बानो जैसी कई महिलाओं को साथियों हिम्मत मिली होगी कि उसके घर देर है अंधेर नहीं है, सबको न्याय मिलता है। जो कोई सच बोलता है उसको न्याय मिलता है। जैसे बिल्किस बानो को साथियों न्याय मिला है, इसी प्रकार से हो सकता है कि आगे और भी महिलाएं आगे आएं और अपनी जो भी उनके साथ जो घटना घटी है उसमें वो न्याय की मांग करें। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? क्या बिल्किस बानो के साथ जो हुआ था वह सही था? क्या दंगा सही था? क्या उसमें किसी सरकार की संलिप्तता थी? यह बात आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।